जी दीपिका जी नमस्ते। जी नमस्ते। क्या हुआ है? परेशान मत होइए, हम सब आपके साथ हैं, सब ठीक रहेगा, चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। क्या हुआ सर पहले बाकिया पूरा बता दीजिए। कल सर सुबह वो यहाँ से 9:15 घर से निकले और किसी का फोन आया बेलो का, तो बोले कि हाँ हम 11 तक पहुंचेंगे, 10 बजे तक ड्यूटी। और बीच में और सर उसके बाद 5:15 बजे उन्होंने मैसेज किया, पूरे दिन फोन स्विच ऑफ बताया है। उसके बाद मैसेज किया शाम को कि मैं दिलीप सिंह बेलो बोल रहा हूँ, सुषमा सुपरवाइजर को मैसेज किया कि मैं जो है अपना काम छोड़ रहा हूँ और मेरे नोटिस मेरे बाइक में रखे हैं, अगर ज़रूरत समझे तो ले लेना। और फिर दोबारा मैसेज किया कि हाँ मैं एक बात कहना भूल गया, एसडीएम बीकेटी से कह दो नौकरी ले ले, जो बार बार दबाव मेरे ऊपर बना रहे थे कि नौकरी ले लूंगा, सिस्टम पर शिक्षा मित्र दिलो जान कुर्बान। और सर ये बीच बीच में एसडीएम से इनकी कोई कहा सुनी इन्होंने, सर एसडीएम ने कुछ कहा, बीच में इनके कागज भी फेंके। मैं बात कभी कभी सुनती थी कि जो है एसडीएम परेशान करते हैं, दबाव बनाते हैं, और ये भी कहा कि ये जरूरी नहीं समझा कि घर पे कॉल करें या कोई भी ऐसा मैसेज मतलब डालने के बाद में कल जब मैसेज आया, फिर एसडीएम साहब ने कहीं ये मैसेज नहीं सेंड किया कि आप मेरे बेलों को ढूंढो या कुछ भी करो, उसके लिए कुछ भी नहीं किया। सुबह मैंने कॉल किया तो बता रहे हैं कि नहीं मैं तो जानता ही नहीं था इसके बारे में, और जबकि इनको सब पता था। सुषमा मैडम ने खुद बताया कि हमने उनके पास तुरंत जो है ये मैसेज कर दिया था। सर अब हमारा अभी यही तक कहना है कि इन लोगों के ऊपर दबाव बनाया है, किसी तरह से हमारे पति को ये लोग पता नहीं क्यों परेशान कर रहे हैं, ढूंढ के लाए हैं। और कल तक फिर कुछ भी नहीं है, लोग ढूंढने की कोशिश की है। परेशान मत होइए, परेशान मत होइए। अभी पुलिस की तरफ से कोई आपने एफआईआर दर्ज कराई है या रिपोर्ट नहीं दर्ज हुई पुलिस में? हाँ एफआईआर दर्ज हुई है सर, एफआईआर दर्ज हुई है। हाँ सर, एफआईआर दर्ज हो गई है। अभी तहसीलदार साहब और एसडीएम साहब, सब एसडीएम साहब तो सर नहीं आए थे, तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब और जो है वो एसएचओ, सब पूरी टीम आई हुई थी। और जहाँ पे उनकी लोकेशन मिली है वहां पे जाके हम लोग देखे भी हैं, आसपास भी पता लगाए हैं, लेकिन कोई सर पता नहीं चला है उसमें। तो जो अंतिम लोकेशन मिली वहां कुछ आइडिया मिला? वहां जाके कुछ नहीं पता लगा? सर मिली है जो हम लोगों को, वो वही जो गौर इधर गोमती नगर साइड पड़ता है वहां मिली है। तो हम लोग कल रात में भी गए थे और वहां भी इधर उधर पता लगाया है, दोस्त भी थे, सब लोग थे, तो सबको पता लगाया गया, लेकिन कोई कहीं पता नहीं चला है। अब हम लोग का ये है कि शासन प्रशासन से ये मांग है हमारी कि आप 24 घंटे से ज्यादा 48 घंटे होने को है, अभी कोई सुनवाई मतलब नहीं हुई, कुछ नहीं हो, तो कैसे क्या पता लगाना है? तो ये शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है। हम लोग तो बहुत पता लगा लिए सर। बड़ी विडंबना है कि एक बीएलओ की जान लेने तक तो एसडीएम को तैयारी है, प्रेशर इतना बनाने की, लेकिन अगर वो खो गया है तो अब क्या वो बीएलओ अब कागज नहीं देगा? क्या उस बीएलओ को खोजना जिम्मेदारी नहीं है? सर इतने सारे बेलों की जान चली गई, उसमें से मेरे पति हैं, पता नहीं कहाँ गायब है, क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती? अगर आप एक शिक्षा मित्र को पढ़े लिखे नहीं समझ सकते, इस लायक नहीं समझते, तो फिर क्यों ये काम दिया था? आप किसी बड़े अफसर से ये काम करवाते, खुद जाते करते, क्यों हम इन लोगों को काम दिया गया? तुम भी बोल दो क्यों काम दिया गया इन लोगों को ऐसा? जो खुद एसडीएम भी नहीं समझ पाते, वो इन लोगों को काम क्या समझाते हैं? बार बार उन्हीं के ऊपर हड़काते हैं हाथ के कि यहाँ आओ, वहाँ आओ, यहाँ काम करो। सर एक इंसान पूरे जगह सब जगह कहाँ कर सकता है कि गांव में जाए, एक एक पर्ची ले, सबके करे, तुम्हारे घर भी पहुंच जाए? पूरे पूरे दिन अपने वहां बिठाए रखते थे बुला के, कई बार तो ऐसा हुआ है। परिवार में कौन कौन है? और दीपिका जी परिवार में मैं हूँ, मेरी 2 बेटी है, एक बेटा है। बेटी से बात कर सर बेटी से बात करिए। हेलो सर, मैं मिस्टर दिलीप कुमार सिंह की बेटी। मैं ये कहना चाहूंगी कि क्या ये उनकी एसडीएम सर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी कि जिस तरीके से वो पेश आए और जैसा उनका व्यवहार रहा? पिछले महीने उनको पापा को जबरदस्ती बुलवाया अपने ऑफिस में और सबके सामने खड़ी खोटी सुनाया। तो इससे ये पूरा का पूरा आरोप
पापा के लापता होने का मैं एसडीएम सर को दूंगी। और ये सुषमा मैडम और ये वीरेंद्र जो इनके साथ बीएलओ थे, इनके मित्र, ये सभी इसमें शामिल हैं। बेटा जब वो घर आते थे तो फिर इसकी अपने काम की चर्चा करते थे आप लोगों के बीच? दबाव तो महसूस कर रहे होंगे, आपको लग रहा होगा। सर एक बताइए, किसी बेटी का पिता खो जाएगा क्या महसूस करेगी? मेरे पास शब्द नहीं है कुछ कहने को, मैं तो खुद बहुत परेशान हो जाता हूँ इन सब बातों से, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि दिलीप जी जहाँ भी हो सुरक्षित हो, अपने परिवार के साथ आए। मेरी प्रार्थना योगी सरकार से कि कहीं भी हो तो उनको ढूंढ के लाए, मुझे कोई नौकरी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे पति को वापस कर दें। बहुत हो गई है, नौकरी नहीं करनी, नौकरी ना दे हमको। जो भी कुछ किया कुछ मत करे, बस मेरे पति को ढूंढ के लेके आए। मेरी योगी सरकार तक ये बात जरूर पहुंचा दीजिए कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ पता लगाएं कि क्या हुआ मेरे पति के साथ। अगर वो नौकरी इतनी कुछ जिम्मेदारियां दे सकते हैं तो ये जिम्मेदारी उनकी बनती है कि एक इंसान की, एक बेलू की पता लगाएं कि वो क्या हुआ उनके साथ, ढूंढ के लाए उनको। मेरा हाथ जोड़ कर प्रार्थना है योगी सरकार से कि मेरे साथ न्याय करें। जी सर। नहीं अब क्या बताया जाए, बड़ा विषम परिस्थिति है सर। परिजन तो को, है और क्या करेंगे, और क्या करेंगे, बच्चे हैं, मासूम हैं, छोटे हैं, क्या होगा परिवार का। एसडीएम साहब को अब तक तो कहीं से भी ढूंढते, उस व्यक्ति को ढूंढे तो तलाशें तो आखिरकार जमीन थोड़ी खा गई, ना आसमान खा गया, ना निगल गया कोई। जी जी है जी तो यही, और अब तक एसडीएम साहब कान में तेल डाल के सो रहे हैं। समस्या क्या आती है, ये जो गजटेड अधिकारी नहीं है, ये अपने आप को एक महान समझने लगते हैं कि हमें क्या मतलब है, जिंदा रहो मरो जियो, मेरा क्या बिगड़ना है, मेरी एक क्लास की बी क्लास की। जी बेटा। सर इनके लिए तो बस अपनी कुर्सी मारने देती है ना, ऐसा सीन है। बेटा जब कुर्सी छोड़ती है तब कोई मिलता नहीं है, ये भी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। जब कुर्सी छोड़ती है फिर कोई नहीं मिलता है। हम ही सब आपस के लोग एक दूसरे की, ये कुर्सी किसी का साथ नहीं देती है जब बिगड़ती है तब। मैं तो अभी बात करूंगा लखनऊ पूरी डिटेल में। ये थाना कौन सा पड़ता है, यहाँ आपने एफआईआर कराई है? सीएम साहब से मेरा निवेदन है कि मेरे पिताजी को जल्द से जल्द घर पहुंचाया जाए और पूरी फोर्सेस लगी रहे, बिल्कुल। मैं तो क्योंकि ये सरकार का काम, अगर वह ये इस तरीके से इस मतलब ऐसी क्या बोलूं, कैसी ऐसे। बेटा पहले अपने माँ को थोड़ा हिम्मत दो, क्योंकि मैं भी परेशान हो गया ये परेशानी तुम्हारी सबकी सुन के। आखिर एक व्यक्ति घर से कल से लापता है तो क्या कहा जाए इस नाकारा सरकार को, अपने ही साथी को ढूंढ के नहीं ला पा रही है, और इससे ज्यादा अक्षमता क्या होगी। चलिए बेटा, कोशिश करते हैं कि हम आपके पिताजी को सुरक्षित आपके घर पहुंचवाने में प्रयास करें। परमपिता परमेश्वर से यही आपकी जिम्मेदारी है। नहीं, मैं आपकी आवाज को, आपकी माँ का मुझे दुख नहीं पता नहीं है। मैं आप लोगों के आंसू कोई, मैं नहीं देख सकता आपके आंसू। चलिए एक बार अपनी मम्मी से बात कराइए थोड़ा सा, बस आप चिंता मत करिए, भगवान सब ठीक करे, यही प्रार्थना करिए और हिम्मत मत हारिए, सब ठीक होगा और हम सब लोग आपके साथ। मेरी प्रार्थना है कि योगी सरकार के पूरी फोर्स लगा के हमारे पति को ढूंढ के दे। मुझे कोई कुछ अब ये नौकरी ले ले, सब कुछ ले ले, लेकिन मेरे पति को ढूंढ के लाए, हमको कुछ नहीं चाहिए। चलिए और जो घबराइए मत, भगवान को ठीक करे।
सुषमा मैम, जो भी जो लोग इनके साथ काम करते थे, सबसे अच्छे से पूछताछ हो कि इनके साथ क्या हुआ, क्यों ऐसा हुआ, क्यों दबाव बना रहे थे। तो ये खंड शिक्षा अधिकारी कौन थे जहां ये काम करते थे? हाँ? खंड शिक्षा अधिकारी कौन थे? प्रीति शुक्ला है, बीकेटी ब्लॉक की प्रीति अच्छा, शुक्ला, बीकेटी ब्लॉक में प्रीति शुक्ला खंड शिक्षा अधिकारी। एसडीएम का नाम क्या है? एसडीएम साहिल कुमार बीकेटी जी ट्रेनी आईएएस है जी। चलिए देखते हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे, और आप लोग को कोई जानकारी मिलती है तो मुझे बताइए, मैं आपकी हर संभव मदद के लिए तैयार हूं। आप निश्चिंत रहिए और नहीं, परेशान मत होइए। और क्या कहना चाहती हैं? कोई और अपनी बात कहना चाहती हो? शिक्षा मित्र के संगठन के लोग हैं, उनसे कहना चाहती हो वो भी अधिकारियों से मिले? सर, शिक्षा मित्र को जब किसी लायक नहीं समझा गया था तो ये बेलों का काम क्यों दिया गया? किसी बड़े अधिकारी को पढ़े लिखे से काम करवाते, और क्या उनको जान लेने के लिए ये काम दिया गया है? कितने लोगों की जान गई, और फिर जब कोई गायब होता है तो तुरंत कोई कार्रवाई नहीं होती कि तुरंत एकदम से पूरी फोर्स लग जाए उनको ढूंढने के लिए, या फिर पूरा सब जगह जगह कैमरा देख डाले, सब पूरी फोर्स लग जाए। क्या अगर किसी ने मैसेज खुद डाला है तो उसके बाद से तो कार्रवाई होनी चाहिए कि तुरंत एग्जिट कार्रवाई हो? ऐसा क्यों नहीं नियम है? अभी आपका बड़ा अधिकारी हो जाए तो उसके लिए, पर ये बेलू के लिए नहीं है क्या? बस यही कहना चाहते हैं कि जहां कहीं भी वो हमारे पति को ढूंढ के दे सरकार, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। नहीं, हम सब लोग आपके साथ हैं। और मौर्य जी, जी हमें सर। आप एसडीएम साहब का नंबर और खंड शिक्षा अधिकारी का नंबर और नाम प्लीज मैसेज कर दीजिए। जी है अभी। हाँ, मैसेज कर देना। और थोड़ा सा परिवार को, आप उनके मित्र हैं, थोड़ा सा हिम्मत दीजिए भाई। जी सर, भगवान सब ठीक करे, यही मेरी प्रार्थना है। मैं सुरक्षित भी हूँ, बस हाँ, यही है। हम लोग संगठन के लोगों से भी बात करता हूँ कि वो संगठन के लोग सरकार से बातचीत करें। अभी मैं बात करता हूँ। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। आप देख रहे हैं कि कितना परिवार परेशान है। मुझ पे तो दुख देखा नहीं जा रहा था उस बिटिया का, बिटिया की माँ का। क्या कह सकते थे? मेरे आंसू खुद निकल पड़े। मैं क्या करता? मैं बात करूंगा, अभी एसडीएम साहब से भी करूंगा, खंड शिक्षा अधिकारी से करूंगा, वीएसए से करूंगा, डीएम साहब से करूंगा। और ये जो वीडियो है इसमें से उतना पार्ट काट के हम अभी ट्विटर और फेसबुक और सब जगह अलग अलग डालेंगे। आप लोगों का काम है इतना, इसमें मदद कीजिए। एक शिक्षा मित्र को ढूंढने में आप सबकी भी नैतिक जिम्मेदारी है। हम सब उस लापता शिक्षा मित्र को ढूंढने में अपनी भूमिका निभाएं। दिलीप जहां भी हों, प्रभु उन्हें स्वस्थ रखें, जीवित रखें, सब कुछ अच्छा हो। इस तरीके से काम कराने से सैकड़ों बीएलओ जिस दुनिया से चले गए, अगर ये सब चलेगा तो क्या बचेगा? मैं बहुत भावुक हो गया हूं, मेरे पास कोई शब्द बचे नहीं है। मैं आप सबसे विदा लेता हूं। नमस्कार।